जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं चैप्टर 2 वास्तविक संख्याएं आरबीएसई के अंदर 10th क्लास का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है ये प्रमेय? इस प्रमेय को समझने के लिए आपको छोटी क्लास के अंदर जो आपने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, वो वाला काम करना है। देखिए फर्स्ट टाइम जब मैंने भी इसको पढ़ा तो ये वर्ड निकल के आ रहा है सामने प्रमेय का। अब जब से पढ़ रहे हैं 9th 8th में प्रमेय नाम सुना था अपन ने तो, है ना, लेकिन ये वर्ड कैसा है प्रमेय का। पहली बार जब मैंने इसको देखा तो समझ में थोड़ा मुझे भी लगा कि ये क्या है, बल्ला क्या है, बल्ला कोई है, नहीं समझ में नहीं आई। पहली मुलाकात जब इसके साथ हुई, पहली मुलाकात का मतलब 4 लाइनें हैं जिसमें कहते हैं कि कुछ नशा तो है आपकी बात का, कुछ नशा आपकी बात का है, कुछ नशा इस धीमी सी बरसात का है, कुछ नशा इस धीमी सी बरसात का है, हमें यूं ही नहीं कहिए किताबी, ये नशा तो पहली मुलाकात का है। तो पहली बार जब मुलाकात इस प्रमेयिका के साथ हुई तो मुझे भी, जब मेरे टीचर ने पढ़ाया था कि प्रमेयिका वर्ड मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था। फिर सोचा कि जब प्रेमिका, जो प्रेमी होता है उसका जब अपन जेंडर चेंज करते हैं तो प्रेमिका बनता है, तो प्रमेयिका जब जेंडर चेंज करा होगा तो प्रमेयिका निकल के आया होगा। मतलब प्रमेय और प्रमेयिका ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब उसमें क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये कहती है कि यदि आपके पास, यदि ए व बी दो पूर्णांक हो, दो पूर्णांक का मतलब पूरा अंक 4/5 8/7 ऐसे नहीं, पूरा अंक 4 6 -4 -6 ऐसे पूर्णांक हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर R व Q भी एक पूर्णांक ही है, लेकिन R जो है वो वेरी करेगा, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, यानी निर्भर रहेगा 0 से बड़ा और B से छोटा। यानी ओवरऑल ये जो R है वो क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और वो B से छोटा होगा, इस पूर्णांक से छोटा होगा। क्लियर? अब क्या है ये R B Q, मैं आपको समझाता हूँ। क्या देखिए, आपने ये जरूर पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपने पढ़ा है। क्लियर है? अब आपको शायद ये और ये रूप, ये वाला रूप जो आपको यहाँ नजर आ रहा है वही रूप यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, 7 का भाग देता हूँ किसके अंदर, 20 के अंदर दे दिया। अपन क्या करते हैं, 7 का जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, पीछे बचेंगे 6। अब इसी 20 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 20 बराबर इन दोनों का गुणा होता है, यानी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? अब ये जो मैंने यहाँ लिखा, ये वाला पॉइंट तो यहाँ से समझ गए, ये गुणा लिखकर अपन लिखते हैं। अब ये वाला पॉइंट कि R 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर हो सकता है और B से छोटा होगा। ये जो B है ये इस भाजक को शो करता है। भाजक का मतलब ये 7, भागफल ये 2 आया, शेषफल ये 6 आया, और ये बीच वाला काम है ये आपके लिए भाज्य का काम कर रहा है। अब ये जो 7 × 2 + 6 लिखा है, अब ये जो शेषफल आया ये वाला, ये शेषफल कभी भी इस भाजक से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भाजक के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी 7 का मैं भाग दूँ, किसी में भी भाग दूँ, तो यहाँ अगर मैं क्या लिख के आता हूँ, शेषफल 7, इसका मतलब मैंने भाग क्या किया है, गलत, क्योंकि 7 का 7 में भाग जाता है। से यहाँ दोनों घटाने पर 7 नहीं आना चाहिए। क्लियर? यानी यहाँ 21 होते, अगर कितने होते 21, तो मैं क्या यहाँ 14 करके यहाँ 7 लिख सकता था क्या? तो वो भाग गलत होता, मुझे यहाँ क्या करना पड़ता, 3 करना पड़ता, और यहाँ पर क्या करना पड़ता, 21 करना पड़ता। कब? जब यहाँ 20 की जगह कितने होते हैं, 21। यानी शेषफल हमेशा 7 से छोटा हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, 7 से बड़ा और 7 के बराबर नहीं हो सकता। तो 7 से छोटा होगा, यानी हमेशा जो शेषफल आएगा वो 7 से क्या आएगा, छोटा। ये जो भाजक है उससे शेषफल, ये शेषफल का काम कर रहा है R, तो ये से छोटा होगा। अब यहाँ पर अगर मैं सपोज मानिए अभी 21 का भाग दे रहा था
तो यहाँ पर कितना लिख रहा था 21, तो सेंसफल कितना आता बताओ 0 आता, यानी सेंसफल 0 आ सकता है। ये बराबर का साइन है कि सेंसफल 0 आ सकता है, 0 आ रहा है। यानी ओवरऑल जब अपन भाग देते हैं किसी भी संख्या का किसी भी संख्या के अंदर, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में देते हैं, तो भागफल जो होता है, जो भागफल निकल के आता है वो तो आता ही है। सेंसफल की अगर मैं बात करूं इसके लिहाज से, तो वो सेंसफल 0 हो सकता है। देखिए 7 का भाग दे रहे हैं, सेंसफल 0 आ सकता है, 7 का भाग दे रहे हैं, 1 आ सकता है, 7 का भाग दे रहे हैं, 2 आ सकता है, 7 का भाग दे रहे हैं, 3, 4, 5, 6 आ सकता है सेंसफल, लेकिन 7 का भी सेंसफल नहीं आएगा। तो ये काम था इस लाइन का। अब इस 10वें चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं 10वें चैप्टर की, और सॉल्व करने के लिए आपके लिए अगर दिमाग लगाया जाए अपने, तो अपन क्या कर सकते हैं इसी चैप्टर के लिए। आपको क्या माइंड में रखना है, आपको माइंड में यही रखना है कि जो आर होगा वो आर कितने तरीके पर डिपेंड करेगा, वो बी पर डिपेंड करेगा, बी पर निर्भर रहेगा। जितना बी होगा उतने तरीके के क्या आएंगे, आर आएंगे। यानी 3 का भाग किसी भी संख्या में दे रहे हैं तो भागफल आ सकता है 0, 3 का भाग दे रहे हैं तो 1, 3 का भाग दे रहे हैं तो सेंसफल 2 आ सकता है, 2, 1 और 0। तो 3 का भाग दिया तो कितने तरीके के आ रहे हैं, 3। अगर 2 का भाग दे रहे हैं मान लीजिए तो सेंसफल 0 आ सकता है, सेंसफल 1 आ सकता है, सेंसफल 2 नहीं आ सकता ना, 2 का भाग देते हैं तो सेंसफल कितने तरीके के आ रहे हैं, 2। तो जिसका भी जिसमें भाग देते हैं तो जितने तरीके के, यानी ओवरऑल बी पर डिपेंड होता है कौन, आर। ये चीज़ अपने को पढ़नी है।